हे गाइस, आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा था कि एटम्स क्या होते हैं और एटम्स जो इंडिविजिबल होते हैं और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आज हम देखेंगे वही जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिस्कवरी कैसे हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ओके, अभी ये जो ट्यूब है उसका नाम है क्रूक्स ट्यूब। ये क्रूक्स ट्यूब किसने बनाई? विलियम क्रूक्स ने, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया है क्रूक्स ट्यूब। ओके, अभी ये इसे कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। अभी ये ट्यूब में क्या है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लोग करते हैं कि यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया तो इसमें से जो गैस है उसको बाहर निकालते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर मेंटेन करने के लिए। अभी हाई प्रेशर होगा तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि सारे गैसेस प्रेशर मोल्स ज़्यादा हो गए यहाँ पे गैस के, तो ज़्यादा प्रेशर होगा तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो अच्छे से नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लो प्रेशर यूज़ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं बैटरी लगाते हैं। बैटरी क्यों लगाते हैं? यहाँ पे हाई वोल्टेज देने के लिए। यहाँ पे हाई वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगा, रिएक्शन नहीं मतलब ऐसा ही। यहाँ पे क्या है, कैथोड है और यहाँ पे एनोड है। ये एनोड कैसा है? परफोरेटेड है, मतलब इसमें कुछ होल्स है। अभी यहाँ पे हमने लगाया है जिंक सल्फाइड का स्क्रीन। ओके, ये कैथोड है, हमने जॉइन किया है नेगेटिव टर्मिनल से, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से। और यहाँ पे जब भी हम बैटरी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से निकलते हैं कैथोड रेज। ये कैथोड रेज क्या करते हैं, कैथोड रेज जाते हैं एनोड में से निकलते हैं और यहाँ पे जाके क्या करते हैं, ग्रीन फ्लो देते हैं। ये आता है फॉस्फोरेसेंस की वजह से। तो अलग अलग मटेरियल ऐसे फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस देते हैं, वो को एक पार्ट होता है फोटोकेमिस्ट्री का, वो तो हमें आगे मतलब हायर लेवल पे पढ़ने को मिलेगा। इस लेवल पे इतना नहीं है। यहाँ पे ये याद रखने का, जिंक सल्फाइड है, ग्रीन कलर का फ्लो देता है फॉस्फोरेसेंस की वजह से। फिर क्या होता है, उन्होंने सोचा कि ये जो हो रहा है, कैथोड रेज निकल रही है, यहाँ पे जो ग्लो दे रहा है वो क्या पार्टिकल है, क्या चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सोचा कि यार ये कैथोड रेज में से ये क्या निकल रहा है। तो फिर उन्होंने लगाई यहाँ पे पिनव्हील। पिनव्हील क्या ऐसा होता है, तो अभी आए, इसने किया, इसको घुमा दिया, कैथोड रेज ने ये पिनव्हील को घुमा दिया। तो साइंटिस्ट को पता चला कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल है, तभी ये घूमेगा। उन्होंने दूसरी ये चीज़ करी, पिनव्हील को घुमा दिया मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल है। अभी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया एक मैग्नेट। तो अभी ये कैथोड रेज आए, ये हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। अभी मैग्नेट कब डिफ्लेक्ट करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो मोशन में हो तभी मैग्नेट का पोजीशन चेंज होता है। तो ये कैथोड रेज है, डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब थॉमसन ने ये सोचा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। ओके, मतलब कैथोड रेज में कुछ है जो है, पार्टिकल है। ओके, फिर यहाँ पे उसने क्या किया कि यहाँ पे लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यहाँ पे आए हमारे कैथोड रेज, ये हो गए बैंड, क्यों बैंड हो गए। अभी उन्होंने सोचा कि ये क्यों बैंड हो गए, तो की तरफ ही हर बार बैंड हो रहे थे, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव होना चाहिए। ओके, अभी उन्होंने क्या किया,
उन्होंने ये कैथोड है, ये मेटल का होता है, इलेक्ट्रोड मेटल्स के होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मेटल कैथोड यूज़ किए, और यहाँ पे कुछ ना कुछ गैस होगी। पहले हीलियम लिया, ऐसे नियॉन लिया, ऐसे सारे सारे गैसेस लिए। फिर उन्होंने देखा कि सारे मेटल में से और सारे जो गैसेस है, गैस एटम है, हीलियम हो, नियम हो, सब में ये पार्टिकल है, सब में ये पार्टिकल है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये सब में एक ही रिज़ल्ट मिला। तो मतलब ये सब में कॉमन पार्टिकल है। अभी पता नहीं है, अभी हम देखेंगे इसके रिज़ल्ट के बारे में। अभी हम पढ़ते हैं ये पॉइंट्स। ये कैथोड रेज में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव की तरफ बेंड हो गया, मतलब कुछ नेगेटिव है। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये जी है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है। पिन व्हील लगाया तो रोटेट किया, मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल है। फिर उन्होंने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं वो हाइड्रोजन एटम से भी 1000 टाइम्स स्मॉलर है। मतलब हाइड्रोजन एटम सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, तो उससे भी 1000 टाइम्स स्मॉल है, मतलब एटम से कहीं गुना ज़्यादा स्मॉल है ये पार्टिकल। फिर उन्होंने सारे मेटल इलेक्ट्रॉन लिए, सारे गैसेस लिए, गैस सेम रिजल्ट मीन्स दिस पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दैम। ओके, फिर उन्होंने ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, और पार्टिकल इससे पता चला। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर थॉमसन ने सोचा कि यहाँ पे एटम तो यूजुअली न्यूट्रल होता है, यहाँ पे तो हमने बहुत हाई वोल्टेज दिया है, इसीलिए ये मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, बाकी जनरली तो एटम तो न्यूट्रल ही होता है। तो उनको तो ये चीज़ तो ये पहले तो ये तो पता ही था कि सभी जो पार्टिकल्स है वो एटम से बने हैं। तो मतलब उनको ये पता चला कि ये जो है वो कुछ एटम में से निकल रहा है और आ जाए। ओके, तो पहले तो ये था कि सभी चीज़ें एटम से बनी है, तो मतलब ये जो निकल रहा है वो भी एटम से ही है, तो बना होगा। तो फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, मॉडल दिया जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो प्रोटॉन्स है, रेड 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 प्रोटॉन्स है, और वो एटम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन है बीच बीच में होते हैं, जो जैसे कि वाटरमेलन में ब्लैक सीड्स होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में होते हैं, तो वो न्यूट्रल हो जाता है एटम। हमें पता है कि ये गलत है, ये जो मॉडल है वो गलत है, पर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन्स नाम की कोई चीज़ होती है, कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है एटम में। यहाँ से पता चला कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहीं से स्टार्ट हुआ। ओके, तो अभी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बस इतना ही। हम बात करेंगे बाद में मिल्किंस ऑयल एक्सपेरिमेंट के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।